वीर्य को अपने अंदर अगर लंबे समय तक रोक के रखते हैं तो उसके कोई फायदे भी हैं या नुकसान ही है। आजकल हम बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं जहां ये बताया जाता है कि वीर्य को अगर आप लंबे समय तक रोकोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे कि ये कहा जाता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये किसी हद तक सच भी है, लेकिन केवल एक हफ्ते तक अगर आप वीर्य को रोकते हैं टेस्टोस्टेरोन में बहुत कम मात्रा की वृद्धि होती है। उसके बाद कोई टेस्टोस्टेरोन में 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ये माना जाता है कि इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने से आपकी एंडोरेंस बढ़ेगी, यानी कि आप जो भी काम करेंगे, आप जिम कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आपके अंदर ज्यादा ताकत आएगी, ज्यादा स्फूर्ति आएगी और आप ज्यादा लंबे टाइम तक वो कर पाएंगे। तीसरा, ये भी बोला जाता है कि अगर आप वीर्य को लंबे टाइम तक अपने अंदर रोक के रखते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और आपको कॉन्फिडेंस बेटर होता है और आपका जो डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज हैं उनमें भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन साइंस का कुछ और कहना है। साइंटिफिकली अगर हम वीर्य को 5 से 7 दिन से ज्यादा अपने अंदर रोक के रखते हैं तो आपके स्पर्म्स मरने शुरू हो जाते हैं और उनका डीएनए खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कभी भी आप लेबोरेटरी में अगर सीमन टेस्ट के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका परहेज 1 हफ्ते से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैब रिपोर्ट में टेस्टों में अंतर आएगा, क्योंकि आपके स्पर्म्स खराब होने शुरू हो चुके होंगे। दूसरा, जब हम वीर्य को अंदर रोक के रखते हैं, लंबे टाइम तक रोकने पे आपकी गोलियों में दर्द या सूजन भी आ सकती है। बहुत सारे लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब लंबे टाइम तक वो वीर्य नहीं निकालते हैं तो उनके गोलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरा, ये करने से आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे और एक स्टडी में तो ये भी पता लगा कि जो लोग ज्यादा रेगुलरली अपने वीर्य को निकालते हैं उनको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। चौथी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब आप कोशिश करते हैं कि लंबे टाइम तक संभोग ना किया जाए या हस्तमैथुन ना किया जाए और वीर्य को रोका जाए तो आपको नाइटफॉल हो जाता है। जब नाइटफॉल किसी को होता है तो उसको एक गिल्ट की फीलिंग आती है, अपने आप से घृणा होने लगती है कि उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। तो ये बल्कि पॉजिटिविटी आने की बजाय आपके मन में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है कि फायदा क्या हुआ, मैंने कंट्रोल भी किया और निकल भी गया। एक और बड़ी प्रॉब्लम मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों की सनक इस हद तक बढ़ जाती है कि वो शादी करना अवॉइड करने लग जाते हैं, क्योंकि शादी करेंगे तो संभोग करना पड़ेगा और उनका वीर्य नाश हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक टाइम का जो वीर्य निकलता है उसमें जो एनर्जी या प्रोटीन या न्यूट्रिशन जो निकलती है वो आधे गिलास दूध से ज्यादा नहीं होती। अगर आपको साइकोलॉजिकली लगता है कि आपको इसको रोकने से आपको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, वो साइकोलॉजिकल होती है हालांकि, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिन के लिए रोक सकते हैं। अदरवाइज इसको रोकने से कोई लंबे चौड़े फायदे होने वाले नहीं है। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपके पास सही जानकारी सरल शब्दों में पहुंचे ताकि आप उस जानकारी के हिसाब से सोच समझकर डिसीजन ले पाए। हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है अति सर्वत्र वर्जेत। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तो अगर इसको ज्यादा निकालते हैं वो भी बुरा है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इसको रोक के रखते हैं तो उसका भी नुकसान होता है। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है। पुरुषों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मैं पिछले 28 साल से तेज क्लिनिक करनाल में ट्रीटमेंट करता आ रहा हूं। अगर आप मेरे साथ अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप आज ही अपनी ट्रीटमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं।